हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11 के बारे में। हम लोग बात करेंगे। तो क्लास 11 का हम लोग सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर चर्चा करेंगे। किसके ऊपर? तो केमिस्ट्री के ऊपर। चलिए हम लोग शुरू करें चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। अब इसमें हम लोग जानते हैं, देखते हैं और पढ़े हुए हैं। इसमें कुछ नियम थे जिसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। आज की जो हम लोगों की टॉपिक होने वाली है वो कुछ रहेगी डाल्टन परमाणु सिद्धांत। क्या रहेगी? डाल्टन परमाणु सिद्धांत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डाल्टन परमाणु सिद्धांत। देखिए डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिखाई दे रहा है। चलिए स्पष्ट है, क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सामने आने पे हमारा फेस क्लियर है। चलिए फेस को ना देखते हुए इस पे टॉपिक पे आते हैं। डाल्टन परमाणु सिद्धांत क्या कहता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो डाल्टन परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर डाल्टन ने सन 1803 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे डाल्टन परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। फेयर में यही लिखना है, सेम लिखना है कि रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर। रासायनिक संयोग के नियम अभी हम लोग पीछे देखे थे। रासायनिक संयोग के नियम टोटल 6 नियम हम लोगों ने देखा था। उसी के आधार पर डाल्टन ने 1803 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु, प्रत्येक द्रव अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। प्रत्येक द्रव नहीं, द्रव्य यहां पर लिख लीजिएगा। प्रत्येक द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। नंबर 2, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा, परमाणु को विभाजित भी नहीं किया जा सकता। सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु ही भाग लेते हैं। ये देखिए डाल्टन क्या कह रहा है। डाल्टन सीधे कह रहा है कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी द्रव्य हो, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। दूसरा पॉइंट में उन्होंने कहा कि परमाणु को ना ही तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है? यह केवल रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। नंबर 4, किसी तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण में समान होते हैं। यानी कि कोई भी तत्व हो, उसके जो परमाणु हैं उनका आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होगा। 5 नंबर, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु जो अब अणु कहलाते हैं बनाते हैं। अतः डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों अर्थात परमाणुओं द्वारा निर्मित होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट नोट कर लेना है। 5 पॉइंट नोट करना है। क्या है पहला पॉइंट? कि परमाणु मतलब कि जो भी पदार्थ हो, द्रव्य हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने देखा कि परमाणु को ना ही तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है। किसी तत्व के परमाणु का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं और 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। इतना चीज कौन कहा था? डाल्टन ने कहा था। अब इसी के जस्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे
तो आगे हम लोगों को मिलेगा उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड डाल्टन परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। क्या मिलेगा? डाल्टन परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। इसको देखते हैं, सीमा क्या है, डाल्टन परमाणु सिद्धांत की सीमा क्या है। चलिए इसकी चर्चा की जाए। डाल्टन परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। यहां पर देख रहे हैं डाल्टन परमाणु सिद्धांत की सीमाएं निम्नलिखित हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव की अविनाशिता के नियम तथा रासायनिक संयोग के नियमों यानी कि गैर-लुसाक के नियम छोड़कर की व्याख्या करने में सफल रहा है, परंतु यह निम्न को समझाने में असफल रहा है। पहला, समान तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि इसने कहा, डाल्टन परमाणु सिद्धांत कहा था कि द्रव्यमान सबका क्या हो, समान होता है, लेकिन अलग अलग द्रव्यमान भी होता है, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ये अलग अलग भी देखने को मिलते हैं। नंबर 2, समान या भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग क्यों करते हैं। इसको डाल्टन परमाणु सिद्धांत नहीं समझा पाया कि समान या भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग क्यों करते हैं, आखिर उनका रासायनिक संयोग क्यों होता है, इस चीज को डाल्टन ने नहीं बता पाया। नंबर 3, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजकता और भार की दृष्टि से भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, इसको भी उसने नहीं बता पाया। यानी कि कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजकता और भार की दृष्टि से भिन्न भिन्न तत्व क्यों होते हैं, यानी कि समभारी क्यों होते हैं, इसे उसने नहीं बता पाया। अगला, परमाणु परस्पर किस प्रकार के बलों द्वारा बंधे होते हैं, इस चीज को भी डाल्टन ने नहीं बता पाया। नंबर 5, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, इस चीज को भी डाल्टन ने नहीं बताया। तो ये 5 पॉइंट हैं, पांचों को नोट करके और लिख कर याद कर लेंगे। पहला कि उसने समस्थानिक यानी कि अलग अलग द्रव्यमान समस्थानिक क्यों होते हैं, नहीं बता पाया। समस्थानिक क्यों होता है, नहीं बता पाया। समभारी क्यों होता है, नहीं बता पाया। समभारी क्यों है, नहीं बता पाया। और संयोग क्यों करते हैं, ये दोनों संयोग क्यों करते हैं, ये भी नहीं बता पाया। अगला, कौन सा बल लगता है इन सब के बीच में, इस चीज को भी उसने नहीं बता पाया। कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। किन बलों के साथ ये लोग बंधे रहते हैं, ये चीज भी उसने नहीं बता पाया। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, इस चीज को उसने नहीं बता पाया। इसलिए यह क्या माना जाएगा, कमी मानी जाएगी। किसकी कमी, तो डाल्टन की कमियां मानी जाती हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसमें संशोधन क्या हुआ। अगली हेडिंग लगाएंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। वीडियो को पॉज करके आप फेयर जरूर लिखते रहिए। ये थ्योरी है, यदि आप इसे याद रखते हैं तो आपको केमिस्ट्री समझने में आसानी होगी। आगे चलते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन, मॉडिफिकेशन इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें देखते हैं परमाणु से संबंधित कुछ नई खोजें, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन, जैसा कि उसने कहा था डाल्टन ने कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में देखा गया कि वो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं की खोज होने के बाद डाल्टन के मूल परमाणु सिद्धांत में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जो निम्न प्रकार है। क्या क्या संशोधन किए गए? पहला, परमाणु अविभाज्य नहीं है। उसने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के मुख्य घटक हैं। मुख्य घटक कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इनके अतिरिक्त परमाणु में अन्य कण भी पाए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के घटक हैं, इसको याद रखेंगे। नंबर 2, एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार भिन्न हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के समस्थानिक, यानी कि समस्थानिक के बारे में उसने नहीं बताया तो समस्थानिक के बारे में खोजा गया, संशोधन किया गया। 8, 16, 8, 17, 8, 18 यानी कि 8O16, 8O18, ये क्या है? ऑक्सीजन के समस्थानिक है। ठीक है, चलिए अगला। अब उसने यह भी नहीं बताया कि परमाणु का जो समभारिकता है इसे भी संशोधन करके निकाला गया। तो इसमें भी लिखेंगे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान हो सकते हैं, इस चीज को संशोधन करके निकाला गया। नंबर 4, परमाणु लंबे समय तक अविनाशी यानी कि अविभाज्य नहीं है। कई नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिक का एक निश्चित द्रव्यमान अल्फा, बीटा और गामा किरणों के रूप में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो नाभिक है उसमें से अल्फा, बीटा, गामा किरण निकलती रहती है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। नंबर 5, परमाणु सदर एक सरल पूर्णांक अनुपात में ही संयोग नहीं करते, जैसे कि सुक्रोज यानी कि चीनी कहते हैं। C12H22O11 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के परमाणुओं का अनुपात 12:22:11 है और यह सरल पूर्णांक अनुपात में नहीं है। ठीक है, तो इतना ही लिखेंगे, नहीं करते। 5 संशोधन किए गए, किसमें? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में 5 संशोधन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। आगे मिलेगा परमाणु तथा अणु की अवधारणा। परमाणु तथा अणु की अवधारणा, ये शायद अगली टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक। एक बार कंफर्म कर लिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंफर्म कर लेते हैं कि अगली टॉपिक है या नहीं। अभी तक हम लोगों ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में उनकी क्या कमियां रह गई हैं और क्या संशोधन किए गए हैं, उस चीजों पे हम लोगों ने बात किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी परमाणु तथा अणु की अवधारणा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हम लोगों का उद्देश्य है कि एक वीडियो में केवल एक ही टॉपिक को शामिल किया जाए, ताकि ज़्यादा बोरिंग भी फील ना हो और अच्छे से हम लोग उसको कवर भी कर लें। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, एंड करते हैं आज की क्लास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।